आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोवैक्सीन को लेकर के। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को बच्चों के लिए मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि देश का जो टीकाकरण अभियान है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से गति पकड़ रहा है। अगर टीकाकरण अभियान की बात करें तो अब तक 95 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, यानी कि टीकाकरण अभियान बेहद तेज़ी से और मजबूती से चलाया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें बच्चों की वैक्सीन को लेकर के, तो बच्चों की वैक्सीन के लिए जाइडस ने सबसे पहले अप्रूवल डाला था और लगातार एम्स में भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है इसको लेकर के ट्रायल्स भी चल रहा था। सितंबर महीने में कोवैक्सीन ने अपने तीनों ट्रायल यानी कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो तीनों ट्रायल थे वो कंप्लीट कर लिए थे, जिसके बाद जो रिपोर्ट है वो भारत सरकार को दी गई थी। और आज ये बहुत बड़ी खबर है कि जो बच्चों के लिए वैक्सीन है 2 से 18 साल तक के बच्चों पर जो ट्रायल किया गया कोवैक्सीन द्वारा, उसको लेकर के जो मंजूरी है वो DGCI द्वारा दे दी गई है। यानी कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन अब जल्द ही बच्चों को भी लग पाएगी। और देखने वाली बात ये है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी ने जो तीनों ट्रायल की जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसको बहुत ही थॉरोली पढ़ा, जिसके बाद इसको मंजूरी दी गई। और जिन बच्चों में ये ट्रायल किया गया था उसमें 2 से 4 वर्षीय बच्चे, 4 से 8 वर्षीय बच्चे, 8 से 12 वर्षीय बच्चे और 12 से 18 वर्षीय जो बच्चे हैं, सब में ट्रायल किया गया था। अगर हम भारत बायोटेक के स्पोक्स पर्सन की बात करें तो इनको द्वारा साफ कहा गया है कि जिन भी बच्चों में वैक्सीन का ट्रायल किया गया था उनमें किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। यानी कि तीनों ही ट्रायल फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो तीनों क्लिनिकल ट्रायल थे वो बेहद सक्सेसफुल रहे थे, जिसके बाद आज जाकर के मंजूरी मिल गई है। जो अगला चरण है, जो बैठकों का दौर आने वाले दिनों में होने वाला है, वो होने वाला है हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ। यानी कि कहा जा सकता है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। और ये अपने आप में एक बड़ी और एक सुखद बात है, क्योंकि जब स्कूल खुलने थे, यूनिवर्सिटी खुलने थे, तब अभिभावकों में सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि बच्चों के लिए वैक्सीन आई नहीं है। अगर बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई है, बच्चे वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, उनका टीका नहीं हुआ है, तो वो स्कूल किस तरह से जाएंगे। उनको कोविड हो सकता है, वो और भी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। लेकिन उस दौरान ICMR द्वारा, हेल्थ ऑफिशियल्स द्वारा, सब द्वारा ये बात कही गई थी कि वैक्सीन को लेकर के जल्द बच्चों के लिए वैक्सीन लाई जाएगी। जाइडस कैडिला का जो क्लिनिकल ट्रायल है 2 फेज का वो पूरा हो चुका है। लेकिन कोवैक्सीन का ट्रायल चूँकि सितंबर में कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद लगातार बैठकों का दौर DGCI के साथ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के साथ और हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ चल रहा था, जिसके बाद आज जाकर के 2 से 18 वर्षीय जो बच्चे हैं उनके लिए जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है उसको अप्रूवल मिल गई है, उसको मंजूरी मिल गई है। और ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अगर बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी, बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे, तो जो बच्चों की इम्यूनिटी है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर देश में टीकाकरण अभियान की बात करें तो 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। 1 मार्च से वरिष्ठ नागरिक और जो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे उनको टीका लगाया गया था, जिसके बाद तीसरे फेज में 45 वर्ष से जितने ऊपर के नागरिक हैं उनको टीका लगाया गया था। उसके बाद चौथे चरण में 18 साल से ऊपर के जो युवा हैं उनको टीका लगाया गया था। और जितने भी राज्य हैं देश में उन सब में टीकाकरण अभियान बेहद तेजी से चल रहा है और जो आंकड़ा है वो भी 95 करोड़ पार कर चुका है। जल्दी अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो जल्दी ही 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा हो सकता है। लेकिन जो बच्चों की वैक्सीन है, बच्चों की वैक्सीन को लेकर के दिसंबर और जनवरी माह से ही लगातार ये बात कही जा रही थी। जब युवाओं को वैक्सीन लगना शुरू हुई थी और जब अडल्ट्स को लगना शुरू हुई थी, तब ये बात कही गई थी कि बच्चों की वैक्सीन पर भी जल्दी काम किया जाएगा, तेज़ी से काम किया जाएगा। और इसीलिए मार्च महीने के बाद से ही जो बच्चों पर ट्रायल है वो शुरू कर दिया गया था। और अब ये पूरे देश के लिए बहुत अच्छी खबर है कि 2 से 18 साल के वर्ष के जो बच्चे हैं अब उन्हें टीका लग पाएगा। वो अब टीका अभियान के तहत, और जो टीकाकरण अभियान है वो और मजबूती से अब बच्चों में किस तरह से फेज आउट होना है, ये अगली चुनौती है, अगली रणनीति है हेल्थ ऑफिशियल्स की। इसी हफ्ते में हेल्थ ऑफिशियल्स की बैठक होगी भारत बायोटेक के साथ। जो रेट्स हैं कोवैक्सीन के वो वही रहेंगे जो कि पहले से ही हैं, क्योंकि कोवैक्सीन भारत बायोटेक की वैक्सीन है, वो वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है। उस वैक्सीन का ट्रायल बस बच्चों में किया जा रहा था, इसलिए रेट्स को लेकर के कोई संशय नहीं है। जो पहले रेट्स थे कोवैक्सीन के वही रहेंगे, लेकिन इनको अब बच्चों में लगाना शुरू किया जाएगा। और लगातार एक बात जो हमारे सोर्सेज के माध्यम से हमें पता चली है, वो सोर्सेज के माध्यम से ये पता चली है कि इन बच्चों में सबसे पहले टीका लगाया जाएगा वो बच्चे जो 12 से 18 एज ग्रुप के बीच में हैं। और उनमें भी वो बच्चे, उनको सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा जो उनमें कोमॉर्बिड डिजीज़ों से ग्रसित है। यानी कि अगर कोई ओबीस है या कोई बच्चा जिसमें कोई और गंभीर बीमारी है, जो ऐसे बच्चे हैं, इन्हें सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। उसके बाद जो फेज़ 2 आएगा हमारे सोर्सेज के मुताबिक,
वो 8 से 12 वर्षीय और उसके बाद 2 से 8 वर्षीय का जो एज ग्रुप है, जो एज ग्रुप है, उसमें जो टीका है वो लगाया जाएगा। यानी कि जो अगली मीटिंग होगी हेल्थ ऑफिशियल्स की, कोवैक्सिन के जो कंपनी है भारत बायोटेक, इनकी जो अगली बैठक होने वाली है वो होने वाली है कि बच्चों में किस तरह के टीके, कब से टीके लगना शुरू करना है और कौन से बच्चों में टीका लगाना शुरू किया जाना है। इन 2 चीज़ों को लेकर के अहम मीटिंग हेल्थ ऑफिशियल्स की होगी। तो ये कहा जा सकता है कि इससे पहले भी हेल्थ ऑफिशियल्स की ब्रीफिंग में कहा गया था कि दिवाली से पहले टीके की उम्मीद की जा सकती है बच्चों के लिए। अब ये कहा जा सकता है कि अब अक्टूबर महीने में यानी कि नवरात्रों के समय अप्रूवल मिल गया है तो जल्द ही दिवाली या दिवाली के अराउंड बच्चों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। ये पूरे देश के लिए अच्छी खबर है, अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। जो बच्चे अपने घर में बैठे हैं, लंबे समय से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और अब जिन्होंने स्कूल जाना शुरू किया है, तो कम से कम अब उनके मन में डर नहीं होगा टीकाकरण को लेकर के, यह संशय नहीं होगा कि वैक्सीन कब आएगी, क्योंकि वैक्सीन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल गया है और जल्दी इसे मार्केट में उतारा जाएगा, जल्दी बच्चों को टीका लगना शुरू हो जाएगा।